सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार हम इस वचन में जाने से पहले हम शुरुआत में प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। इस प्रकार प्रभु जी ऑनलाइन में प्रभु हम लोग आपके वचन को बांट पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं प्रभु। इस सुविधा को आपने दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर हम पिछले जमाने के बारे में सोचेंगे तो वो लोग के पास प्रभु जी ऐसे कोई सुविधा नहीं था, लेकिन इस समय में कम से कम प्रभु इस मोबाइल के द्वारा हम अपने लोगों के साथ बातचीत कर पा रहे हैं और आपके वचनों को बांटने के लिए आपने एक अच्छा मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो वचन अभी हम सुनेंगे उस वचन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए और प्रभु हमारे जीवन में प्रभु वो वचन जीवित होने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। ना केवल सुनने वाले लेकिन उस वचन पर प्रभु अंगीकार करने वाले, उसको अप्लाई करने वाले हमें बनाइए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हम सभी लोग अपने घरों में लॉक है इस समय में, और जैसे हम हर संडे चर्च आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के बारे में बातचीत करते थे, हालचाल पूछते थे, उस प्रकार अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कम से कम हम हर संडे मैसेज के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं और परमेश्वर से मिल पा रहे हैं। तो परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रकार आपसे बातचीत करने के लिए एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन में हम जो वचन सुनने जा रहे हैं वो इस प्रकार वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और वचन 28 से 30 तक। इस वचन को मैं पढ़ूंगी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा यह बता रहा है, और बहुत सारे जगहों में जहाँ पर रिवाइवल मीटिंग्स होता है तो ये बहुत ही प्रचलित और फेमस वचन है। सब लोग मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये मेमोराइज भी होगा, इस वचन को आप याद भी किए होंगे। और हम बहुत बार इस वचन को क्लेम भी करते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें जो विश्राम है केवल और केवल हमारे परमेश्वर की ओर से मिल सकता है। तो इसलिए आज का जो हमारा वचन है, उस वचन का शीर्षक या टाइटल हम ऐसे दे सकते हैं कि जो हमें राहत है या सहायता है या आराम है, वो केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकता है। अंग्रेजी में इस प्रकार इसे हम कह सकते हैं, गेटिंग रिलीफ इन गॉड एंड गॉड अलोन। परमेश्वर के सिवा हमें कोई भी राहत या विश्राम नहीं दे सकता। आज हम दुनिया में देख रहे हैं बहुत सारे लोग, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सब प्रकार के लोग एक इस प्रकार की सिचुएशन में आ गए कि हम कहाँ जाए, किसके पास जाने पर हमें विश्राम मिलेगा और किस प्रकार हम राहत पा सकते हैं। और लोगों को नींद नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और सबके मन में एक डर और भय का सिचुएशन को हम देख पा रहे हैं। और इस सारे संसार में हम देखेंगे तो भय का एक क्लाइमेट, एक जो माहौल है वो तैयार हो गया है। लेकिन इस समय में एक मसीह व्यक्ति होकर हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा हमारे लिए रास्ता दिया है कि हम परमेश्वर के पास जब भी जाते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, एक विश्राम देता है और अच्छी नींद हमें देता है, जो हमारे सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। और जैसे इस वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यह सचमुच जो हमें विश्राम है वो परमेश्वर की ओर से ही मिलता है।
तो इस वचन में जैसे लिखा है उस प्रकार इस वचन में हम आज मनन करेंगे और देखेंगे और इस वचन के द्वारा सीखेंगे। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें 29 वचन में कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है इस 29 वचन में कि मुझसे सीखो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से सीखें कि किस प्रकार हम अपना जो बोझ है वो बोझ को हम परमेश्वर पर डालें और जो परमेश्वर का बोझ है उस बोझ को हम उठाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन बातों की ओर हम ध्यान देंगे। तो पहला पॉइंट हमारा यह है कि हमें सीखना है, परमेश्वर से सीखना है। और जो सीखना है वो सीखना एक प्रोसेस है। लर्निंग इज अ प्रोसेस। तो सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं है। जैसे हम बचपन में जैसे हम पैदा होते हैं उसके बाद धीरे धीरे हमारे बढ़ोतरी होती जाती है। हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं तो धीरे धीरे हम भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चलना हम सीखते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज पहले हम सीखते हैं, उसके बाद उसी के साथ साथ धीरे धीरे जैसे बोलना है उन बातों को हम सीखते हैं। फिर हम पढ़ाई के बारे में सीखते हैं। मरते दम तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और जैसे हम मसीह में आते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, तो यीशु मसीह में आने के बाद परमेश्वर की बातों को भी सीखने के लिए हम अपने आप को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। तो इस सिचुएशन में एक अच्छा मौका है कि हम दिन ब दिन अब हमारा ग्रोथ कहाँ पर हुआ है ये हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हाँ, और हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर इसलिए हमसे कह रहा है कि सच में इस वचन को हम अपने जीवन में अंगीकार करें, अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है, किस प्रकार से हम ये राहत को पा सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाना है कि किस प्रकार हमें विश्राम पाना है। और दूसरा आज के वचन के द्वारा दूसरा पॉइंट को हम देखेंगे। वहां पर है इस वचन में जैसे 29 वचन में लिखा है कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो हमें भी परमेश्वर से इस बात को सीखना है कि नम्र कैसे बनना है और मन में दीन कैसे होना है। इस बात के ऊपर हमें भी अपना ध्यान आकर्षित करना है। तो इसके विषय में नम्रता के बारे में एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि मूसा के जीवन को हम देखते हैं। मूसा के जीवन में हम देखेंगे तो जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा कह रहा है कि परमेश्वर उसको मालूम नहीं है। मूसा की स्टोरी को आप बहुत लोग जानते हैं, इसलिए हम वचन ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, ऐसे हम बता रहे हैं। तो उसमें मूसा को हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से बोलता है कि मैं कैसे बोलूंगा, मैं उन लोगों के सामने, इजराइल लोगों के सामने मैं कैसे जाऊं। पहले तो पूछता है कि मैं क्या बोल के उनको बताऊं कि तुम कौन हो करके। तो परमेश्वर वहां पर कहता है कि हु आई एम, मैं हूं करके, मैं हूं जो परमेश्वर, मेरे नाम से तुम आगे जाओ। तो फिर वो बोलने लगता है कि परमेश्वर मैं बोलूं कैसे, क्योंकि मैं बोलने में इतना माहिर नहीं हूँ। तो उस बात को समझने के लिए एक वचन को इस समय हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय और 14 वचन। इस वचन में लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर यहाँ पर मूसा को कह रहा है, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। अंग्रेजी में अगर इस वचन को हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार वहां पर लिखा है। तो यहाँ पर अंग्रेजी बाइबल में अगर हम देखेंगे तो वहां पर इस वचन के लिए इस प्रकार दिया गया है कि परमेश्वर मैं आप तेरे साथ चलूंगा। वहां पर परमेश्वर खुद उसका मुंह बना है। जब मूसा ने परमेश्वर को, पहले तो वो बहुत बार मना करता है, 3 बार उसको मना करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को समझाता है। फिर बोलता है कि हारून को मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा और हारून तुम्हारी सहायता करेगा। तो अंग्रेजी बाइबल में बहुत अच्छा स्टडी बाइबल ऐसे लिखा है कि परमेश्वर खुद उसका मुंह बना उस समय, मतलब उसके मुंह के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा था।
और नम्रता के बारे में मूसा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है। यीशु मसीह के बाद मूसा को एक नम्र व्यक्ति इस पृथ्वी में परमेश्वर कहता है कि मूसा के जैसे कोई नम्र व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हुआ था कि लोग जो इजराइल लोग हैं बहुत बार क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे। इन सारी बातों को आप जानते हैं, इसलिए हम उन वचनों को फिर से नहीं बताना चाहते कि बार बार वो कुड़कुड़ाते थे जो सिचुएशन में वो पड़े थे। जैसे 40 साल वो उस यात्रा में चल रहे थे, तभी एक समय में वो उनसे बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं तुमसे एक राष्ट्र को बनाऊंगा और तुम्हारे द्वारा ही एक नया राष्ट्र में निर्माण करूंगा, इन सारे लोगों को मैं मार दूंगा। लेकिन उस समय मूसा परमेश्वर को याद दिलाता है कि हे परमेश्वर, तुम ऐसे मत करो, क्योंकि तुमने मिस्र में से इन लोगों को निकाला है और ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। मतलब तुम्हारा नाम इतना अच्छाई जो तुम किए हो वो नाम फिर से मिट जाएगा। तो परमेश्वर से वो विनती करता है कि नहीं परमेश्वर, चाहे तो तुम मेरा नाम जीवन की किताब से हटा दो, लेकिन इन लोगों को तुम क्षमा करो। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मूसा के जैसे नम्र व्यक्ति इस पृथ्वी में कोई नहीं है। तो हमें भी उस नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना है। अगर कुछ बातों को हम सीखना चाहते हैं तो हमें नम्र बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम नम्र बनेंगे तो ही हम बातों को सीख सकते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, हम सब कुछ समझते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं या किसी भी व्यक्ति जो हमें लीड करते हैं, गाइड करते हैं, उन लोगों के जब हम उस सीखने की वृत्ति से आएंगे तो ही हम कुछ नई बातों को सीख सकते हैं। और उसी प्रकार परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि तुम नम्र बनो और लीन बनो, और यही बात हमें परमेश्वर के द्वारा सीखना चाहिए। आगे वचन में हम देखेंगे, फिर एक बार हम उस वचन की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 28 से 30 तक। वहां पर लिखा है कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो हमारे मन में अगर हमें विश्राम पाना है तो परमेश्वर से इन बातों को हमें जरूर सीखना चाहिए। आगे हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि सारा बोझ तुम मेरे ऊपर दे दो और मेरा जो है वो तुम ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो ये जो परमेश्वर का जो जुआ है वो सहज है और बोझ उसका हल्का है। अंग्रेजी में उसको ऐसे कहा गया है कि गॉड्स योक इज इजी एंड हिज बर्डन इज लाइट। तो उस बर्डन को हमें लेना है। तो परमेश्वर चाहता है ये जो बर्डन है, परमेश्वर का जो बर्डन है वो हम अपने ऊपर ले लें, और वो बहुत ही सहज और हल्का है। तो ये बर्डन क्या है? परमेश्वर का एक ही इच्छा है कि हम परमेश्वर से क्या करें, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। इसके लिए एक है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। तो और दूसरा है कि हम आत्माओं के प्रति बोझ रखना है और लोगों को सुसमाचार, मतलब है कि लोगों को हम सुसमाचार बताना है। इसलिए एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 3रा वचन। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं कि मैं बहुत परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि अगर सचमुच हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। लेकिन जब भी हम आज्ञाएं शब्द को सुनते हैं या कमांडमेंट को सुनते हैं तो एक डर हमारे मन में आता है कि क्या मतलब आज्ञा है, मतलब इसमें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा और कैसे इसको फॉलो करेंगे। तो बहुत बार हम डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं चाहता है कि हम डर के मारे इसके बारे में सोचें। लेकिन परमेश्वर, इसीलिए वचन में लिखा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डीपली सोचेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर आज्ञाओं के बारे में हमसे कह रहा है।
परमेश्वर प्रेम है, और अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो ये प्रेम जताने का एक तरीका है कि हम उसकी आज्ञाएं माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। इसलिए एक वचन को हम पढ़ेंगे, मीखा उसका 6 अध्याय और वचन 8 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है, या एक ब्रीफ में यहाँ पर दिया गया है। 3 बातें यहाँ पर लिखी हैं, तो न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हमारा जो परमेश्वर के साथ चलना है वो हमेशा नम्रता के साथ रहना है, और यही कोरिलेटेड बात है कि अगर हमें सीखना है तो हम क्या कर सकते हैं, नम्रता के सिवा हम कुछ बातों को सीख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार है कि इन 3 पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि टू डू जस्टली, इसका मतलब है कि न्याय से हम काम करें, टू लव मर्सी, प्रीति करना है तो वो कृपा के साथ हम प्रीति करना है। बहुत बार हम प्रीति तो करते हैं लेकिन हम एक्सपेक्टेशन के साथ, अपेक्षाओं के साथ प्रीति रखते हैं। किसी को हम हेल्प करेंगे, किसी पर प्रेम करेंगे तो हम अपेक्षा करते हैं कि वापस हमें उसमें कुछ अच्छा ही वो हमारे साथ करना है, लेकिन वैसे नहीं कह रहा है परमेश्वर का वचन। कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, टू वॉक हम्बली विथ अवर गॉड। और अंग्रेजी में इस प्रकार इस वचन को कहा गया है, जो पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 30वां वचन को, दिस इज द लव ऑफ गॉड दैट वी कीप हिज कमांडमेंट्स, हिज कमांडमेंट्स आर नॉट बर्डनसम। बर्डनसम मतलब जो कठिन लगती है, वो कठिन लगने वाली या बोझ जैसे लगने वाली उसकी आज्ञाएं नहीं है। तो जरूर इस बारे में भी हम सोचना चाहिए और उस पर हम मनन करना चाहिए, और परमेश्वर की आज्ञाएं कैसे हम अपने जीवन में और अच्छे तरीके से उसका पालन करें। और जैसे परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक प्रेम का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल रखा है। जब लोग उसको उस क्रूस की और जब वो क्रूस उठाकर लेके जा रहा था तो लोग उस पर थूक रहे थे और लोग उसके विषय में बहुत सारी बातें कह रहे थे, और फिर भी वो कहता है कि हे पिता, उन सैनिकों को जब उसको उसके लिए कह रहे थे और वहां पर वो बोर्ड लगा दिए कि ये देखो राजा, तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि हे पिता, इनको तुम क्षमा करो। तो हमें क्षमा करने के लिए परमेश्वर के द्वारा सीखना चाहिए। और तो और एक एग्जाम्पल को इस समय हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 7 और 8 वचन को हम देखेंगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो परमेश्वर ने यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा है कि क्रूस की मृत्यु तक भी उसने हमारे लिए सह ली है। ना केवल हमारे लिए, मेरे लिए हम कहने की जरूरत है। और आज संसार में सब कोई लोगों को ये कहने की आवश्यकता है कि हाँ प्रभु जी, मेरे लिए तूने ये क्रूस की मृत्यु सही है, ताकि हम लोगों को राहत मिले, हमें विश्राम मिले, हमें आनंद मिले। इसीलिए परमेश्वर ने ये सारी बातें की हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन के बारे में, पौलुस के जीवन से हम यही बताना चाहते हैं। पौलुस पे बहुत सारे क्लेशों को, बहुत सारे दुखों में वो जा रहा था, और ये जो पत्री वो लिख रहा था, फिलिपियों की पत्री, वो अंतिम दिनों में इस पत्री को लिख रहा है। तो इस पत्री में हम यही देख सकते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह से वो अपना जो रिश्ता है और वो गहरा कर रहा है,
और आनंद के बारे में हमेशा वो बात करता है। और इसीलिए इस पत्री में हम देखते हैं कि वो कहता है कि हमें परमेश्वर के और नजदीक जाना चाहिए और हमारी निशानी की ओर हमारी दौड़ को निशानी की ओर हमें दौड़ना चाहिए। तो जैसे पौलुस के जीवन से भी हम सीख सकते हैं, पौलुस भी बहुत सारी दुखों से बहुत सारी तकलीफों में से गुजरा, लेकिन वो परमेश्वर की ओर ताक रहा है। तो इसी प्रकार हमें भी हमारी सारी तकलीफों की ओर अगर हम देखते रहेंगे तो बहुत बार हम उसी में फंस जाएंगे। और इसलिए एक गीत भी है, उस गीत में इस प्रकार कहा है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो सचमुच ये समय है कि हम अपनी मुश्किलों से ये कहें कि मेरा खुदा इन मुश्किलों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर इस वायरस के बारे में हम सोचेंगे तो वो इतना छोटा सा वायरस है, तो उसके आगे तो हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसका पादासन है, पाँव रखने का जगह है। तो इतना महान परमेश्वर की अगर इतना महान परमेश्वर हमारे साथ है तो जरूर हमें उसकी ओर ताकना चाहिए और उसी से हमें राहत मिल सकती है। और जैसे इस जो आज मैसेज हम सुने, उस मैसेज का जो टाइटल था, गेटिंग रिलीफ इन गॉड एंड गॉड अलोन, परमेश्वर में ही हमें राहत और सहायता मिल सकती है और वो ही हमें एक राहत देने वाला सच्चा खुदा है। इस सिचुएशन में, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, और जैसे हम घर में अभी बंधे हुए हैं और बहुत सारे लोगों मतलब छोटा छोटा कमरों में रह रहे हैं और इधर उधर घूमने के लिए भी जगह नहीं है, और बहुत सारे लोग जो सिटीज में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो कहाँ जाएं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में भी जाएंगे तो हम डर रहे हैं, जा नहीं सकते हैं। तो अपने लेकिन वहाँ पर हम जितना हमारे पास जगह है उसी जगह में हम अपने परमेश्वर के पास जाएं, उससे बातें करें। और जैसे परमेश्वर से बात करने के लिए हमें कोई एक पोस्चर में बैठने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि हम प्रार्थना के लिए करना है तो आंख बंद करके ही हम प्रार्थना करना है या घुटना में आकर ही प्रार्थना करना है। इन सारी बातों की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर इतना ही चाह रहा है कि हम उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं। और इसलिए हमें परमेश्वर के और नजदीक जाने के लिए प्रार्थना में अपना समय को बिताना है और गीत गाना है और परमेश्वर की स्तुति करने में बहुत बड़ा आनंद है। जैसे चर्च में हम अभी लगभग 1 महीना के पहले एक सीरीज हम लिए थे और उस सीरीज में हम यूसुफ के जीवन के द्वारा सीखे थे। और वहां पर हम सीखे थे कि यूसुफ के जीवन में जब वो गड्ढे में उसके भाई लोग उसको डाले तो उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए वहां पर हम एक बात को सीखे थे कि हम गड्ढे से बाहर निकलना है तो कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो गड्ढे से अगर हमें बाहर निकलना है तो परमेश्वर की स्तुति हमें करना है। इन सारी बातें आप जान रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम बहुत बातें जानकर भी भूल जाते हैं। और अभी का सिचुएशन में तो हम अपने मन को याद भी दिला रहे हैं लेकिन फिर भी हम भूल जा रहे हैं, क्योंकि फिर कुछ न्यूज़ आ जाएगा, आज इतना संख्या बढ़ गया, आज आपके पड़ोस में इतने लोग मिल गए। ऐसे सुनते जाएंगे तो हमारा मन फिर क्या हो जाता है, स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं हम अपने आप को। हमारा मन फिर डर जाएगा और हम घबरा जाएंगे, फिर क्या करें, अभी और कितना प्रार्थना करें। और फिर अभी हम देख रहे हैं कि और लॉकडाउन बढ़ने वाला है। तो ऐसे हम दिन ब दिन जितना हम सोच रहे हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि ये मतलब खत्म होने वाला है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है और जैसे हम अभी वचन में सुने केवल उसी के पास हमें राहत मिल सकती है। और उस गड्ढे की सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है तो हमें परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ही जरूरी है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, घर का काम हो या इधर उधर ये कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है कि हम बहुत सारे गीतों को भी याद कर सकते हैं इस समय। तो हम परमेश्वर की स्तुति करना और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना, बाइबल का वचन पढ़ना और अन्य लोगों के लिए
जरूर हम बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कम से कम एक अच्छा घर में हम रह रहे हैं और हमारा रोजी रोटी को परमेश्वर हमें दे रहा है। जो भी हमें मिल रहा है उसमें परमेश्वर को हम धन्यवाद देने पाए। और अन्य लोगों के लिए, जो लोग रास्ता में हैं, जो लोगों के पास अच्छा घर नहीं है और बहुत सारे लोग भूख की वजह से उनको कुछ खाना नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, इस वजह से लोग मर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की तरफ देखकर जब भी हम न्यूज़ में ऐसी बातों को देख रहे हैं तो ज़रूर इन बातों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रख के हम परमेश्वर के सम्मुख आना है और आंसुओं के साथ इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर जैसे ही सिचुएशन आया है तो एक अच्छा मौका और एक अच्छा ऐसा माहौल हमारे देश में और वरन पूरे संसार में पैदा हो जाए कि लोग यीशु मसीह के बारे में जाने, ताकि जो आनंद हमें मिला है वो आनंद हम और लोगों को भी मिल पाए और वो सच्ची राहत और सच्ची शांति यीशु मसीह में ही है, उस बात को भी हम समझने पाए। तो ज़रूर इन बातों को याद रखिए और प्रार्थना में और स्तुति करना में और लोगों के लिए बहुत बार हम अपने ही दुखों की तरफ और अपने ही मुश्किलों की परेशानियों की तरफ देखते रहते हैं, इसलिए अन्य लोग हमसे भी बहुत मुसीबत में है, इन बातों को हम भूल जाते हैं। लेकिन इस समय एक समय है कि हम सिर्फ हमारे बारे में नहीं औरों के बारे में भी सोचें, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है। तो ज़रूर इन बातों को याद रखें और परमेश्वर करे कि आने वाले दिनों में ज़रूर हम एक दूसरे से भी मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ज़रूर उस दिन को लाएगा और फिर एक बार जैसे हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे वैसे आराधना करने का भी, इकट्ठा होकर एक संगति करने का मौका भी हम लोगों को देगा। फिर एक बार सब लोग को प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। ऐसे सिचुएशन में प्रभु जी हम है कि प्रभु बहुत बार हमारी राहत कहाँ पर है, हम कहाँ विश्राम पाए और हमारे छिपने का जगह कौन सा है, इन बातों को हम सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु आज आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें किए और प्रभु इस बात को हम समझ पाए कि केवल आपके पास आकर ही हमें राहत मिल सकती है। तो आपके और नज़दीक आने के लिए हमें सिखाइए प्रभु, उस प्यास को, उस भूख को हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके पास आने पाए। हमारे सारे भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स को प्रभु, जितने भी लोग हमारे कलीसिया में आते हैं, छोटों से लेकर बड़ों तक प्रभु, सभी लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। नाम बनाम सभी लोगों को आप आशीषित कीजिए प्रभु, हर एक परिवार को प्रभु आप आशीषित कीजिए, जो उनकी ज़रूरतें हैं यीशु मसीह के नाम में वो पूरी कीजिए। और प्रभु जी जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु ऐसे ही मसीह प्रेम में और प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए हमें सिखाइए प्रभु, दिन ब दिन प्रभु विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाइए। और जैसे आज वचन में सुने प्रभु जी, उस प्रकार अपनी राहत को प्रभु आप में ढूंढने के लिए हमें सिखाइए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए।